तो चलिए बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो देख लो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है, जिसमें सर्कुलेटरी ऑर्गन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से ऑर्गन, जैसे हार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ब्लड वेसल्स देखना है हम लोग को। उसके बाद किस पे बात करनी है बच्चों, ब्लड लिम्फ। ये तो हो गए ऑर्गन की बात बच्चों, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन की बारे में बात करेंगे। तो फिजियोलॉजी में आप लोग को पढ़ना क्या है, पहला पढ़ना है बच्चों रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, कैसे रेगुलेट होता है हार्ट बीट, कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये सारी बातें हम लोग किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों कार्डियक साइकिल, ठीक है, ओके। फिर पढ़ेंगे हम लोग कार्डियक आउटपुट। फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे ब्लड प्रेशर, हार्ट साउंड, और क्या देखेंगे बच्चों, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करके अलग अलग से सेपरेटली पढ़ा जाएगा, तो इससे बातें समझ में भी आएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बातों को अच्छे से समझना है वन बाय वन, इसलिए मैं पहले ऑर्गन बताऊंगा आपको, सर्कुलेटरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है, उसके बाद उसके फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इस तरह से किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको आप लोग नोट कर लो, इस तरह से लिख लिया आप लोग, नहीं तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम। आज का टॉपिक क्या है बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, जैसा अभी मैंने बताया, कोई भी सिस्टम जो होता है बच्चों, वो बॉडी में परफॉर्म करता है जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सर्कुलेशन कराता है बॉडी में, पता है आपको, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सिस्टम किससे बना होगा, ऑर्गन से बना होगा, ठीक। और ऑर्गन की जो फंक्शन है उसको हम लोग बोलते क्या है, फिजियोलॉजी, पहले भी बताया था हमने, ठीक है। ऑर्गन की बात अगर हम करते हैं तो ऑर्गन में हम लोग ने देखे क्या, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड लिम्फ, ठीक है। और फिजियोलॉजी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मैंने बताया अभी आपको, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, हार्ट साउंड और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर मेरी बात। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में बच्चों, ठीक है। तो ये जानेंगे कि बॉडी में किन चीजों का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, बॉडी में किन चीजों का सर्कुलेशन होता है। मैं बोल रहा हूं आपसे क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना होगा आपको, सर्कुलेशन पढ़ना होगा, ठीक है। हम लोग जानेंगे ना कि बॉडी में क्या ऐसी चीजें जो सर्कुलेट होती है, सर्कुलेशन होता है उसका, ठीक है। तो इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बॉडी फ्लूइड, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। बॉडी फ्लूइड पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं सबसे पहले बॉडी फ्लूइड, ठीक है। देखो, बॉडी फ्लूइड किसको बोलते हैं, याद रखिएगा, कोई भी फ्लूइड जो एनिमल बॉडी में प्रेजेंट हो, किसमें प्रेजेंट हो बच्चों, एनिमल बॉडी में प्रेजेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं बॉडी फ्लूइड बोलते हैं बच्चों, सिंपल सी बात, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड। आपको भी पता होगा ये बातें, ठीक है। अगर हम बच्चों आप लोगों से बॉडी फ्लूइड के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या क्या आएगा, तो पहला आएगा, तो बच्चों क्या क्या आएगा बताओ, ब्लड, ठीक है, क्या आएगा, ब्लड, लिम्फ, और क्या, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, यूरिन एंड बाइल जूस, ठीक है बच्चों। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे क्या है बच्चों, बॉडी फ्लूइड होते हैं, जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड। क्लियर मेरी बात, ठीक, इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग, मैं पॉइंट्स में भी लिख दिया हूं, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। क्या कि एनी फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी इज कॉल्ड बॉडी फ्लूइड, इट इंक्लूड ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, यूरिन एंड बाइल जूस। आ रही बात समझ में, ये याद रखना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्या, जो सर्कुलेशन होता है बच्चों, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। तो पहले मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन के बारे में। ये क्या होता है, किसे बोलते हैं, किसमें होता है, ये बातें हम लोग समझेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो देखो, जिसमें मैंने बताया इंट्रासेलुलर और दूसरा मैंने बताया एक्स्ट्रा सेलुलर। तो बात कर लेते हैं इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन के बारे में। पहला ये समझते हैं हम लोग,
देखो हमेशा याद रखना है, इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। किस में देखा जाता है बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, मीन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं आपसे, लाइक क्या, अमीबा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अमीबा की बात कर लो। और किसकी बात कर लो आप? पैरामीशियम। ठीक, इनमें कैसा सर्कुलेशन होता है बच्चों? इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन होता है। बस इतनी बातें याद रखिएगा इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन में। ठीक है, अब दूसरी बात एक्स्ट्रा सेलुलर की भी कर लेते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? अब हम लोग देख लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखो जैसे अभी मैंने बताया इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन में, जिसमें हमने एग्जाम्पल में बताया किसमें होता है, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अब देखो एक्स्ट्रा सेलुलर किसमें होता है बच्चों? ध्यान देना आप लोग, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन मेनली फूड मटेरियल, रिस्पायरेटरी गैसेस, हार्मोन और मेटाबॉलिक वेस्ट के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? याद रखना है, किसमें होता है बच्चों? एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन मेनली फूड मटेरियल, रिस्पायरेटरी गैसेस, हार्मोन और मेटाबॉलिक वेस्ट के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। ठीक है, आर+1 में तो ये दोनों बातें याद रखिएगा कि इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन क्या होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन क्या होता है। आर+1 में अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। ठीक है, इंट्रासेलुलर की बात कर लिया गया, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन की टाइप की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें आप लोग पढ़ोगे, अभी आगे बता रहा हूं आपको क्या, कि एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन में दो तरह का होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन कितने तरह का होता है बच्चों? दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। पहले हम लोग बात करेंगे ओपन टाइप। ठीक है बच्चों, तो मैं पॉइंट्स में भी लिख देता हूं जिससे आप भी नोट कर सकते हो उसको। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करो, इसको या वीडियो पॉज करके जैसे भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर लो अभी। ठीक है, फिर आगे की बात बताता हूं आपको। ठीक है, हो गया, ले लिए, इसको नोट कर लिए। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। तो चलिए बच्चों, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे, इसमें देखेंगे अभी जैसे मैंने बताया आपको क्या, कि एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन में दो तरह का होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन कितने तरह का होता है बच्चों? दो तरह का होता है। एक तो होता है ओपन टाइप और एक होता है बच्चों क्लोज टाइप। तो पहले हम लोग देखते हैं ओपन टाइप सर्कुलेशन, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन में होता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ओपन टाइप में क्या याद रखना आप लोग को, ओपन टाइप में ब्लड जो होता है बच्चों वो फ्लो करता है लार्ज साइनस या लार्ज कैविटी में होता है। ठीक, और एक बात और याद रखना है, ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है टिश्यू के साथ। ठीक है, ब्लड फ्लो करता है लो प्रेशर से, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। बात समझ पा रहे हो ना आप लोग क्या मैं बोल रहा हूं? ब्लड बच्चों डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है टिश्यू के साथ। ठीक है, और ब्लड फ्लो करता है लो प्रेशर से, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो आप लोग कह सकते हो क्या, कि ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट विद टिश्यू, ब्लड फ्लो वेरी स्लो एंड ब्लड प्रेशर आल्सो वेरी लो। क्लियर मेरी बात? ये याद रखिएगा। ठीक है, और क्या याद रखना है बच्चों? अगर मैं और बातें बताऊं आपको पेन टाइप में, ये याद रखिएगा क्या, कि मटेरियल का एक्सचेंज है ना, किसका एक्सचेंज? मटेरियल का एक्सचेंज डायरेक्टली होता है टिश्यू और ब्लड के बीच। याद रखना है क्या, कि मटेरियल का एक्सचेंज डायरेक्टली होता है किसके बीच? टिश्यू और ब्लड के बीच। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है, अगर हम आरबीसी की बात करें, आरबीसी जो होता है बच्चों वो अब्सेंट होता है। ठीक है, आरबीसी अब्सेंट होता है और हीमोग्लोबिन डायरेक्टली डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। और मैं क्या बताया आपको अभी, आरबीसी अब्सेंट एंड हीमोग्लोबिन डायरेक्टली डिसॉल्व इन किसमें बच्चों? प्लाज्मा। दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, बोर्ड दिख रहा है अच्छे से? तो किसमें बच्चों? आरबीसी अब्सेंट एंड हीमोग्लोबिन डायरेक्टली डिसॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, क्या याद रखना है, कि आरबीसी अब्सेंट होता है बच्चों और हीमोग्लोबिन डायरेक्टली डिसॉल्व होता है किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल बताएं आपको, जैसे एग्जांपल देखा जाए हायर इनवर्टिब्रेट में
ठीक है, जैसे आएगा आपका आर्थ्रोपोड्स आएगा और सब मोलस्का वगैरह आएगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? हायर इनवर्टिब्रेट्स में क्या आर्थ्रोपोड हुआ, सब मोलस्का हुआ। तो ये बातें याद रखिएगा। ये हुआ बच्चों ओपन टाइप सर्कुलेशन। तो हम लोग याद रखेंगे टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन में पहला जो टाइप होता है बच्चों ओपन टाइप। कैसे होता है ये बातें याद रखना आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बच्चों क्लोज टाइप सर्कुलेशन। जो टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन में जो दूसरा टाइप होता है बच्चों, जो जिससे हम लोग बोलते हैं क्लोज टाइप। अब हम लोग ये देखते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों। ठीक है, ध्यान देना आप सभी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसको अरेंज करके फिर क्लोज टाइप सर्कुलेशन बताता हूं। हो गया? वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेशन। ठीक, तो देखो इसमें क्या जानना आपको बच्चों। जैसे अगर हम आपसे बताएं कि जैसे हम लोग अगर अपने बारे में बात करें, जैसे ह्यूमन बीइंग जो है, ठीक, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें भी किस तरह का सर्कुलेशन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है या क्लोज टाइप, तो क्या बताओगे आप लोग? तो बोलोगे क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है, क्योंकि जो भी सर्कुलेशन होता है किसके थ्रू होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, आर्टरी वेन, ये सब सारी चीजें होती है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, अगर क्लोज टाइप सर्कुलेशन में आपको ये याद रखना है, क्लोज टाइप में ब्लड फ्लो करता है क्लोज ब्लड वेसल्स और हार्ट में। किसमें बच्चों? क्लोज ब्लड वेसल्स और किसमें? हार्ट में। ठीक, और एक बात और याद रखना इंपॉर्टेंट, ब्लड मिक्स नहीं होता है टिश्यू फ्लूइड के साथ। और वहां पे देख रहे थे, ठीक है, एज कंपेयर टू द ओपन टाइप, वहां पे क्या हो रहा था? ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में होते थे टिश्यू के साथ, ब्लड फ्लो करते थे। वहां पे हम लोग देखे थे ना, ठीक है, जिससे लो प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर भी लो जाता था। वहां भी देखे हम लोग ओपन टाइप में। क्लोज टाइप में ये याद रखिएगा, ब्लड मिक्स नहीं होता है किसमें? टिश्यू फ्लूइड के साथ। और ये क्लोज टाइप में ब्लड फ्लो करता है क्लोज ब्लड वेसल्स और हार्ट में बच्चों। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो मैं पॉइंट्स में लिख दिया हूं, आप लोग नोट कर लो क्या कि ब्लड फ्लो, ठीक है, इन क्लोज ब्लड वेसल्स हार्ट। ठीक है, या कह सकते हो ब्लड वेसल्स या क्या? हार्ट। ब्लड डू नॉट मिक्स विथ टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर। जो ब्लड होता है वो क्या होता है बच्चों? अंडर हाई प्रेशर में फ्लो करता है। ब्लड फ्लो करता है बच्चों किसमें? अंडर हाई प्रेशर में। ठीक है, याद रखिएगा। देखो अगर मैं बताऊं आपको, फूड मटेरियल जो होता है बच्चों ने, है ना, फूड मटेरियल रिस्पायरेटरी गैसेस पास करते हैं। फूड मटेरियल रिस्पायरेटरी गैसेस पास करते हैं कैपिलरी वॉल के थ्रू और किसके थ्रू? इंटर करते हैं टिश्यू फ्लूइड में। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं अगेन। ठीक है, पॉइंट्स में भी मैं लिख दिया हूं क्या कि फूड मटेरियल रिस्पायरेटरी गैसेस पासिस थ्रू कैपिलरी वॉल्स एंड इंटर इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड फाइनली रीच टू द टिश्यू रिस्पायरेटरी पिगमेंट फ्लूइड इन आरबीसी। बच्चों मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों क्या कि फूड मटेरियल रिस्पायरेटरी गैसेस पास करते हैं कैपिलरी वॉल के थ्रू और इंटर करते हैं टिश्यू फ्लूइड में। किसमें इंटर करते हैं बच्चों? याद रखना है आपको, टिश्यू फ्लूइड में। क्लियर मेरी बात? और फाइनली कहां पहुंच जाते हैं? ठीक है, फाइनली पहुंच जाते हैं किसके पास बच्चों? तो एंड फाइनली रीच टू टिश्यू। ठीक है, याद रखिएगा कहां पहुंच जाते हैं बच्चों? टिश्यू के पास। क्लियर? याद रखोगे आप लोग। ठीक है, तो ये बातें याद रखना आप लोग को। और हाँ, एक बात और, ठीक है, मैं पॉइंट्स में भी लिख दिया हूं, रिस्पायरेटरी पिगमेंट मींस हीमोग्लोबिन हुआ, आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट मींस क्या बच्चों? हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, याद रखिएगा। अब क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे? तो आप लोग देख सकते हो, एग्जाम्पल भी लिख दिया मैं। देखो क्या बताया मैं, हमेशा याद रखना है बच्चों, रिस्पायरेटरी पिगमेंट मींस हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी में पाया जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स फाउंड इन आरबीसी। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स क्या होगा? जैसे मैं ओपन टाइप में एग्जांपल लिया, वैसे क्लोज टाइप में क्या है इसका देख लेते हैं एग्जांपल। तो एनालिड लोग आएगी। ठीक है, बायोडायवर्सिटी पढ़े होगे आप लोग ये सब सारी बातें। ठीक है, एनालिड, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक, ओके, ये बात हुआ। तो हमेशा याद रखना है बच्चों, एग्जांपल क्या है? एनालिड हुआ, सब मोलस्का हुआ, ठीक है, इकाइनोडर्म हुआ, ठीक है, और ऑल वर्टिब्रेट्स हुआ। ठीक है बच्चों, और क्या हुआ? ऑल वर्टिब्रेट्स।
तो याद रखिएगा। आपको पता होगा इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट किसको बोलते हैं, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट ये याद रखिएगा बच्चों, कभी भी हम अगर बात करें हायर ऑर्गेनिज्म में, किसकी बात करें बच्चों, हायर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, तो आपको याद रखना है हायर ऑर्गेनिज्म में बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करता है रिस्पायरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट और मेटाबॉलिक वेस्ट। अगेन रिपीट कर देता हूं, देखो क्या कि हायर ऑर्गेनिज्म में बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करता है रिस्पायरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट और मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसका एग्जाम्पल क्या है, ब्लड ले लो एग्जाम्पल, लिम्फ ले लो एग्जाम्पल। अरे सर में तो हम लोग एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, किसका, ब्लड और लिम्फ। तो ये बात हुई बच्चों क्लोज टाइप का, ठीक है। तो हम लोग देखे क्या कि ओपन टाइप सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन क्या होता है। ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लो, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। इन हायर ऑर्गेनिज्म बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट रिस्पायरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, ब्लड एंड लिम्फ। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले देखें क्या टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन के बारे में, क्या क्या होता है, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उसके फिजियोलॉजी के बारे में क्या क्या पढ़ना है, ये बातें किया गया। ओपन टाइप सर्कुलेशन, क्लोज टाइप सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, ठीक है। सब सारी बातें हम लोग आज के क्लास में कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। इसके आगे वहां पे हम लोग स्टार्ट किया जाएगा ब्लड, क्या पढ़ना स्टार्ट किया जाएगा बच्चों हम लोग, ब्लड के बारे में, ठीक है। ओके, आज की क्लास में इतना है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।